इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जरा जो देखें क्या है। आप सभी विद्यार्थी बात नहीं करेंगे। थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है ग्रुप के का इज द सेम होता है एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब इसका ये है कि जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उसके इनवर्स का होगा। इस थ्योरम में हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो बहुत सिंपल थ्योरम है बच्चों, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है इस थ्योरम में। आवाज जरा देखना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम। बात बंद करिए। थ्योरम है क्या है स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के एक एलिमेंट का ऑर्डर। नमस्ते, क्या लिखा है, इज द सेम, बच्चों आवाज नहीं, इज द सेम होगा, किसके सेम होगा, एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, इसके इनवर्स। देखिए अर्थात, या डायरेक्ट अपना यहां से शुरू करो प्रूफ करना। लेट ए इज एनी एलिमेंट, ए कोई भी एलिमेंट है ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप जी का, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। हमको ये प्रूफ करना है बच्चों। इसको प्रूफ करेंगे तो हम मान कर चलेंगे कि माना एन और एम दो कोई एलिमेंट है जो ऑर्डर है क्रम से, एक को ए का ऑर्डर मान लो और एक को ए इनवर्स का। तो इसने क्या माना बच्चों, इसने माना है एन ए का इनवर्स और एम ए के इनवर्स का ऑर्डर। देखिए क्या लिख रहे हैं, लेट माना एन इज द ऑर्डर ऑफ ए माना, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। ऐसे लिखनी बच्चों थ्योरी, आपको जो ये लगे कहा तुम सवाल सा कर रहे हो, खाली थ्योरी की तरह ना लिखते जाना है छोटे छोटे लाइनों में। एंड एम इज द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एन। तो आपको क्या सिद्ध करना है, इतने इज इक्वल टू इतने, और इसका मान एन और इसका मान एम, तो आपको एन और एम बराबर सिद्ध करना है। देखिए टू प्रूव, या ये लिखें वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, अर्थात एन इज इक्वल टू एन। हमें ये चीज से तो अब इनमें से किसी एक को लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, इनमें से किसी एक को लेकर चलेंगे। ये जो दो कंडीशन है ना, ये इससे संबंधित इससे, ये इससे संबंधित इससे, तो आप इनमें से किसी भी एक को लेकर चलें। ये आपकी मर्जी है किसको लेकर चलें, हम इसको लेकर चलेंगे। देखिए वी हैव, हम रखते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। तो बच्चों
इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या आपको मैंने बताया है कि जो किसी एलिमेंट का इनवर्स होता है उसकी घात क्या आती है, ई आती है। कल समझाया था एलिमेंट की डेफिनेशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए की पावर n। अरे यही तो डेफिनेशन बताई थी कल बच्चों। तो हम ए की घात n = e लिख सकते हैं और हमें दिखाना क्या है, n = m। तो इसको कुछ इस रूप में सरल करिए, कुछ इस रूप में कि इस पर इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए, इस पर इनवर्स आ जाए। नमस्ते नमस्ते। इनवर्स का रूप लाने के लिए नमस्ते आपको इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स। इसका इनवर्स करेंगे तो e की घात -1 आ जाएगा। बच्चों रिपीट कर दूंगा जो भी आए हैं। और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको लेफ्ट हैंड को, और आइडेंटिटी एलिमेंट है बच्चों। आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, भले ही आप योग के लिए करें या गुणा। अगर ऑपरेशन प्लस का होता तो e बराबर होता 0, 0 का इनवर्स 0। गुणा का ऑपरेशन होता तो इनवर्स होता 1 और 1 का इनवर्स 1। तो हम यह नमस्ते केवल ई लिख सकते हैं, नमस्ते। और बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप मुझे बताएंगे कि ए इनवर्स की घात n बराबर क्या है, ई है। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, n। क्यों, क्योंकि n वास्तव में जो ऑर्डर था हमारा किसका था, a का था। और इसकी भी घात कितनी आ गई, a इनवर्स की घात भी n की आ गई। तो इसका मतलब होगा a इनवर्स का ऑर्डर n हो सकता है या फिर n से कम हो सकता है। बट आपने माना क्या था, a का इनवर्स माना भी तो है, m माना। तो देखिए बट बी सपोज, या इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके स्थान पर m इज लेस देन इक्वल टू n। हमने यूज क्या किया है, हमने यूज किया इसको 1 मान ले रहा हूं मैं और इसको 2 मान ले रहा हूं। यूजिंग फर्स्ट सेकंड। अब बच्चों हमें m और n बराबर दिखाना है। देखिए ध्यान से, आप वापस लौटिए, नमस्ते। अगर आपको a और b बराबर दिखाना है तो आपको क्या करना होता है, a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू a बराबर दिखाना होता है। इसका मतलब a जो है वो b से छोटा और b के बराबर है, और b जो है a से छोटा और a के बराबर। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम हो सकते हैं, उनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर कोई छोटा बड़ा हो गया, जैसे मान के चलो मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, ये दोनों दोस्त बैठे हैं, अस्मित की लंबाई विवेक से कम है या बराबर है, और विवेक की लंबाई अस्मित से कम और बराबर है। तो रिजल्ट क्या हुआ, वास्तव में दोनों बराबर ही लंबाई के होंगे। क्लियर हो गया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, m बराबर n। तो आप m इज लेस देन इक्वल टू n तो लिख चुके हैं, आपको n इज लेस देन इक्वल टू m और लाना है। क्या लाना है, n इज लेस देन इक्वल टू m और लेकर आना है। तो आप ये रिजल्ट लेके आए थे, इस कंडीशन को यूज करते हैं। अब दूसरा रिजल्ट आएगा आपका इस कंडीशन को यूज, समझ में आया। तो दूसरा कंडीशन आप यूज कर लेंगे। अब देखिए आल्सो, यस कम इन, आल्सो बी है। अब हम रख रहे हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, m। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका बच्चों, a इनवर्स की पावर कितना, m, और इज इक्वल टू कितना, b हो जाएगा। और अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, a की घात m की होल घात -1। घातों का तो चेंज कर सकते हैं हम आपस में, और इज इक्वल टू क्या हो गया, e। और बच्चों अब एक बात बताओगे जरा, इस इनवर्स को हटाने के लिए दोनों तरफ का इनवर्स लिखोगे।
आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि इनवर्स का इनवर्स करें तो वही एलिमेंट आता है, तो ये a की पावर m ही रह जाएगा और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m। a का जो ऑर्डर होगा m या m से छोटा होगा, लेकिन आपने एग्जैक्ट a का ऑर्डर क्या माना है, n माना है। क्या हो जाएगा यहाँ, n इज लेस देन इक्वल टू m। आपकी ये जो इक्वेशन है, ये इसको मान लेता हूं मैं थर्ड और इसको मान लेता हूं फोर्थ। इक्वेशन थर्ड कह रही है कि m छोटा है n से या बराबर है, और दूसरी कह रही है n छोटा है m से या बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक स्थिति है कि दोनों सेम है, कोई उसमें किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन 3 and 4 shows that, इक्वेशन 3 और 4 दिखाती हैं कि n is equal to m। Hence n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ a, m क्या है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हेंस ऑर्डर, थ्योरी रूप में लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a in G is equal to ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ a in G। हेंस प्रूव्ड। बच्चों थ्योरम ऐसे लिखनी है आपको, सिंपल लैंग्वेज में, भले ही लाइन पूरी लिखो लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए देखने में कि हाँ गणित का ही काम कर रहे हो, ऐसा ना लगेगा थ्योरी सामाजिक या हिंदी की लिख रहे हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। जो बच्चे बाद में आए हैं उनके लिए थोड़ा रिपीट करना है। केमिस्ट्री वाले सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, आप फोटो क्लिक करें, इसको भी करना है। हो गया, देखिए समझेंगे। अब बात नहीं बच्चों, बात नहीं, जरा देखें। हमारी थ्योरम ये है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का ऑर्डर और एलिमेंट इसका ग्रुप का, इज द सेम होगा एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स उस एलिमेंट के इनवर्स के ही बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए हम कम से कम 5-6 लाइन या 6-7 लाइन तो उसी थ्योरम से लिख देते हैं जो थ्योरम हमें दे रखी है, रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और आप स्टार्टिंग अच्छे से जब आते हैं तो एग्जामिनर पर भी प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप जी लेना है, उसका एक एलिमेंट ए लेना है, उसका एक एलिमेंट ए इनवर्स मतलब उस एलिमेंट का इनवर्स लेना है, और एक आइडेंटिटी ई का यूज करना है। और जो दो एलिमेंट हो गए ए और ए इनवर्स, उसके दो उनके ऑर्डर 1 में है और दिखाना है कि ऑर्डर बराबर है। तो देखो थ्योरी में मैंने क्या लिखा, इसमें से ही माना ए एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का, देन द वी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना क्या है, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का ऑर्डर बराबर दिखाना है। अब ए का ऑर्डर हमने कल आपको व्यक्त किया था, ओ लगाकर व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए दिखाना है हमें। माना एन इज द ऑर्डर, देखिए अभी ये हमने इसमें से ही लिखा है, अब फिर इसी में से लिख रहे हैं। माना एन ऑर्डर है किसका, ए का, तो हमें दो ऑर्डर समान दिखाने, एक और ए इनवर्स का, तो हम कुछ अपनी तरफ से मानना है। माना एन ऑर्डर है ए का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा, एम ऑर्डर है ए इनवर्स का, इसका मतलब अर्थात ए का इनवर्स जो है वो उल्टा बोल गया, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या एम है। अब हमें दिखाना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये दोनों ऑर्डर बराबर दिखाने जो आपको ऊपर लिखा है।
और ए का ऑर्डर हमने एन माना, ए इनवर्स का एन माना, तो मेन रिजल्ट है कि हमें ये दिखाना एन और एम बराबर। अब यहां से हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं, ये तो हमने सवाल में से लिखा है और प्रूफ यहीं से माना जाएगा। प्रूफ की स्टार्टिंग 4-5 लाइन हम सवाल से ही लिखते हैं, तो इनमें से किसी एक कंडीशन को पकड़ते हैं। हमारा मन करे हम इसको पकड़ें, इसका करे इसको पकड़ें, और आपका मन कर रहा है कि सर जी मैं एन ए का ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एम मानना चाह रहा हूँ, तो उससे करें, वो तो माना है हमने, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, लेकिन आपने परिभाषा क्या पढ़ी थी, ए का ऑर्डर एन है तो ए की घात एन बराबर ई, कल परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने लिख दिया ए की घात एन बराबर ई। अच्छा, अब आप इससे रिलेशन लाना चाहते हैं एम के रूप में, इसके रूप में, क्योंकि एन और एम बराबर दिखाने हैं, तो एम ऑर्डर है ए इनवर्स का, तो इस पे कोई ऐसा काम करें जिससे ए इनवर्स कहीं ना कहीं आए, तो उसके लिए आपको इस टोटल का इनवर्स यूज करना पड़ेगा। तो टोटल का इनवर्स लेगा हमने, ये हो गया। हम जानते हैं कि अब एन पावर और फिर माइनस एक पावर उल्टी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो अब इसको लिख सकते हैं ए की घात माइनस एक की घात एन, तो आ गया ना ए की घात माइनस है। अच्छा, ई आइडेंटिटी है बच्चों, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, भले ही आपका ऑपरेशनल एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो या कोई और, तो ई इनवर्स को हमने ई लिख दिया। अब इसका रिजल्ट क्या है, इस लाइन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ए इनवर्स की घात एन बराबर ई, तो ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो एन हो सकता है या एन से कम हो सकता है, एन से बड़ा नहीं हो सकता है। एन से बड़ा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ए इनवर्स का ऑर्डर क्या माना है, एन माना। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू एन। अब ए का इनवर्स हमने माना क्या है, एन, तो एन इज लेस देन इक्वल टू एन हो गई। किसका यूज किया, इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज किया, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बिल्कुल सेम कहानी उल्टी कर देनी है, पहले आप इसको लेकर चले थे इसको, अब आप इसको लेकर चले। क्या लिख दिया, आंसर भी है वो हम इतने रख दे हैं, इसका मतलब वही एक इनवर्स की घात एन बराबर ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए से हम ए इनवर्स का रूप लेके आए, अब ए इनवर्स से हम ए का रूप लाएंगे, तो ए का रूप लाने के लिए हमें घातों का इंटरचेंज करना पड़ेगा। एम अंदर ले आया, माइनस एक बाहर ले आया, ये। लेकिन इधर से इनवर्स तो खत्म करना है, इनवर्स खत्म कब हो, जब दोबारा से इनवर्स ले लिया जाए, तब इस टोटल का इनवर्स ले लिया मैंने, तो इधर तो इनवर्स से इनवर्स खत्म, क्योंकि आपकी एक पीछे प्रॉपर्टी थी ग्रुप के किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, तो ए की घात m इक्वल टू कितना e, और इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और इसका ऑर्डर हमने माना है n इज लेस देन इक्वल टू। समीकरण 4 और समीकरण नंबर 3 क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सब कुछ मैंने लिख दिया, आप इसको क्लिक कर लिया। अगली थ्योरम की तरफ चलेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बच्चों बात नहीं भाई, आवाज बंद करें भाई, आवाज बंद। देखिए थ्योरम नंबर 3 बच्चों, ये जरा सी थ्योरम है, आप इसको स्वयं करके लाएंगे। थ्योरम नंबर 5 देखिए, 5 इंपोर्टेंट थ्योरम है ये 5। इसमें क्या है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ए, बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, अभी थ्योरम 2 से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स, मतलब ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम होता है, फिर जहां ए और एक्स दो एलिमेंट है इसके एक ग्रुप है। बच्चों आसान ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। जरा देखना, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं थ्योरम का। थ्योरम है आपकी 5 और पेज नंबर है आपका बच्चों
186 A186 क्या लिखा है इसमें? द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स, बच्चों इंक डालना, एक जो साइड में बैठे वाले निकल गया, उसमें डालो और देखो इसमें से निकाल देगा, इसे भी ले जाओ। द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर, बच्चों एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट ए, इन दोनों के एलिमेंट्स आर सेम है, आर द सेम है, वेयर जहां ए और लिखे दे रहा हूं, ए और एक्स दोनों ही बिलोंग करते हैं ग्रुप। बच्चों दिया नहीं है ये, इसमें या प्रूफ करना है, थ्योरम होती है जो भी उसमें लिखा होता है उसमें प्रूफ करना है। अगर वो कह देता गिवन दिया है तो दिया है और दूसरी चीज का यूज करते हैं। अब उसमें क्या कहा? ऑर्डर्स इन एलिमेंटों के सेम है और बस दिया क्या है? ए और एक्स बिलोंग करता है जी को। इसका मतलब ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि ए और एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर आपके क्या है? सेम है। तो सेम होने के लिए आप एक का ऑर्डर n मान लोगे और एक का ऑर्डर आप m मान लोगे। पहला थोड़ी सी देखिए, इस थ्योरम को यहाँ से लिखने से पहले जरा लिख लें प्रूफ में। जी ग्रुप तो इसने दे दिया बच्चों, नहीं इसने जी नहीं लिखा, इसने ग्रुप लिखा था, बस क्या लिखा था? ग्रुप। ये हमने लिखा, तो हम लिखेंगे सपोज, क्योंकि उसने जी नाम से नहीं दिया, उसने तो थ्योरी लिखी थी, तो हम कुछ मानेंगे कोई भी ऐसा सेट जो ग्रुप हो, तो सपोज जी इज ए ग्रुप, हम मान रहे हैं जी हमारा एक ग्रुप। फॉर ऑन हम ये भी मान रहे हैं कि ए और एक्स आपके ग्रुप के एलिमेंट है, क्योंकि ऐसा उसने सवाल में कहा है। अब मुझे एक बताओ, अगर एक्स ग्रुप का एलिमेंट है तो एक्स इनवर्स भी तो ग्रुप का एलिमेंट है? अच्छा एक चीज और होता, तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन एलिमेंट भी तो आपस में मिलाकर के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, तो क्या लिखोगे? देन अब ये बता रहे हैं इसके लिए भी ये कहां से आया, देन तब एक्स इनवर्स ए एक्स भी इसके एलिमेंट है। देन अब लिखेंगे हम, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है बच्चों कि नमस्ते, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए। ये चीज सिद्ध करनी तो हम कुछ मानने बढ़ाएंगे ऑर्डर, वही तरीका, लेट माना ऑर्डर, इसको क्या लिख दूं? एक ऑर्डर ऑफ ए इज एन, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड और लेट माना ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज एम, अर्थात ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक, तो अब डल गई बिल्कुल, इसे भी देखिए, इसे सिद्ध करने का मतलब क्या है? इसका मान n और इसका मान m, तो हमें n और m बराबर सिद्ध करना है। देखिए, अर्थात वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है n इज इक्वल टू m, हमें ये चीज सिद्ध करनी है। और जैसे ही ये प्रूव हो जाएगी हम इसको लिख देंगे, क्योंकि n इसका ऑर्डर है e का और m इसका है इसका। तो पहले हम ये चीज लाएंगे और ये चीज आती है हमारी ये चीज आएगी, और अगर इसे पहले लाने से पहले ही ये आ जाती है तो फिर लास्ट में इसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, जो काम वही करना पड़ेगा आपको। कि अब जरा आप एक बात देखेंगे
कि हमें ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। ये तो छोटा एलिमेंट है, तो छोटे को प्रूव करते हैं, बड़ा लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? बड़ा लेकर चलते हैं छोटे का यूज करके। और जरा अब एक बात देखिए, हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। इसका ऑर्डर हमने माना m। अब भाई हमारे पास कोई स्थिति नहीं है कि डायरेक्ट हम इसकी घात m सॉल्व कर लें, डायरेक्ट हम इसकी होल घात m सॉल्व कर लें। पहले 2 करो, फिर उससे बड़ी करो, फिर उससे बड़ी करो, जो भी पॉसिबल हो उस तरीके से करो। और आपने अगर यहाँ लिखा माना ऑर्डर ऑफ ए इज m अर्थात इतने, तो इम्प्लाइज से एक लाइन और लिखी जा सकती है a की घात m इक्वल टू। और इससे भी एक और लाइन लिखी जा सकती है, x इनवर्स लिखे ले रहा हूं, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ये लिखी जा सकती है। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, बी है बच्चों बात बंद। हम लिख रहे हैं पहले x इनवर्स ax की होल घात 2 लेकर चल रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसको हम बच्चों इतना लिख सकते हैं, जरा बताओ 2 बार ऐसे लिख सकते हैं तोड़कर या नहीं लिख सकते हैं? आओ बहुत ध्यान से लिखना आप सभी विद्यार्थी। ये पूरा ग्रुप का एलिमेंट है, ये पूरा ग्रुप का एलिमेंट है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इसको एक एलिमेंट मान लूं, इसको दूसरा मान लूं और इसको तीसरा मान लूं। लिखा जा सकता है यार। तो अब ऐसा होने के बाद a इंटू बी इंटू सी, तो इसको हम a इंटू बी सी लिख सकते हैं या नहीं? हमें लिखना यूज करके या किसी ना किसी प्रॉपर्टी का। देखिए x इनवर्स a और अब ये x और ये इंटू x इनवर्स और ये ax। प्रॉब्लम खत्म हुई। अभी देखिए यूज किया एसोसिएटिविटी, फिर से देखें x इनवर्स a हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि अगर x की x इनवर्स के साथ गुणा हो जाए तो e हो जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे करें? जी की प्रॉपर्टी लगाइए। क्या कि एक एलिमेंट आप इसको मान लो, एक एलिमेंट आप इसको मान लो और एक इसको मान लो। 2 एलिमेंट ये उसमें लिखे हुए ब्रैकेट में, अब गए इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो और इसे बाहर लिख दो। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी? यहां आपको लिखते जाने हैं, क्योंकि नंबर जो है वो इस बात के हैं कि आपने क्या यूज किया। अब बच्चों x इनवर्स a इधर रह गया e और ax। अब आपने मेरे बच्चों क्या यूज किया है? यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपने आइडेंटिटी का यूज किया है। अब मुझे एक बात बताइए, आइडेंटिटी की मैं इसमें गुणा कर दूं या मैं इसमें गुणा कर दूं? कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। तो देखिए x इनवर्स a डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं और ax। यहाँ फिर से क्या लिखा है? यूजिंग आइडेंटिटी। अब x इनवर्स इन एलिमेंटों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और ये x इनवर्स कितना? a स्क्वायर। समझ गए होंगे क्या मैंने यूज किया? थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, एसोसिएटिविटी ही यूज की एक तरीके से। x इनवर्स a स्क्वायर। अब हमने क्या देखा था? हमें इसका ऑर्डर निकालने के लिए कभी है 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद कभी भी है।
देखिए बच्चों, हाँ जी, हमें क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी ही तो लाना है। आइडेंटिटी कब आएगी, इसकी घात जो भी हो और सामने आ जाए ई। अभी तो नहीं आया ई सामने, ये है किसके बराबर, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल घात 2 के बराबर रहता है। जैसे ही यहाँ ई आ जाएगा, समझना जो घात है वो इसकी आइडेंटिटी। तो अब हम इसका फिर से वर्क किए दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल घात 4। अब बच्चों इसको फिर से, अब तुम ये भी देखोगे कि हमने 4 ही क्यों लिखी, 3 क्यों नहीं लिखी। बच्चों 4 इसलिए लिखी क्योंकि 4 को हम 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, और हमें इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है। इसने क्या डायरेक्ट लिख दिया है, इन जनरल में इसने देखिए डायरेक्ट लिख दिया है। तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद हम भी आपका डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए जरा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या, जरा देखो, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू वही एक्स इनवर्स ए स्क्वायर। जरा मैं डिटेल तो समझा चुका हूँ आपको पहले पार्ट में, अब थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लिखूं तो एक्स इनवर्स ए स्क्वायर, और बीच में ये x इंटू एक्स इनवर्स आ जाएगा, और ए स्क्वायर एक्स जो भी आपने दिया वो यहाँ लिखेंगे, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर, ये आपका ई हो जाएगा, और ए स्क्वायर एक्स, इस ई को इसके साथ करो या इसके साथ करो, वो आइडेंटिटी वही आएगा। और इसको जब और सॉल्व करोगे तो एक्स इनवर्स ए की घात 4 इंटू, प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को। अच्छा, अब ये जो मान हो गया इसका हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब जनरल लिखोगे इसकी होल घात m करोगे, जैसे देखो 2 करी, 2 किया था आपने तो 2 आई थी, 4 किया तो 4 आई, m करोगे तो 1 की घात m आएगी। 1 की घात m का आपको पता नहीं, क्योंकि आपने एक ऑर्डर n माना है, 1 की घात n बराबर ही है। तो आपको m नहीं करना है, यहाँ जनरल में n लेना है। क्यों, क्योंकि आपने एक ऑर्डर n माना है और आपके पास 1 की घात n बराबर e है। अगर आप उल्टा मान दे, इसका ऑर्डर m मान दे और इसका m मान दे, तो फिर जनरल में m घात दी जाती है, क्योंकि फिर आपके पास 1 की घात m बराबर e हो जाती है। क्या लिखोगे, इन जनरल वी हैव, हम रखते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स की होल घात m। तो बच्चों इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपके पास जो रिजल्ट आना है, एक्स इनवर्स ए की घात n इंटू ए की घात n बराबर आप 3 निकाल चुके। प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, ये किससे, ये आपने कर चुके हैं। अब बात ये आएगी कि हमने ई रखी कहां से, तो इस हमारे पास है कुछ होना चाहिए, तो हम इस वन को यहां से हटा रहे हैं, ठीक है, इसको यहां से हमने हटा दिया और वन मान रहे हैं हम अपना इसको। ये जो रिजल्ट है इस ये या इससे प्राप्त हुआ इसको वन मान रहे हैं, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ये और ये इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हाँ ब्रैकेट में लिख दो, तो ब्रैकेट में लिख दो या फिर लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। अब जरा आप एक बात बताओ भाई मेरे, कि ई की इसके साथ लो या इसके साथ लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या रह जाएगा, एक्स इनवर्स एक्स, लिखना क्या यूज किया, और एक्स इनवर्स की फिर से एक्स के साथ करूंगा, ई हो जाएगी। बच्चों अब जगह नहीं है, जरा फोटो क्लिक कीजिए।
गया बच्चों फोटो के लिए? असो तुम तक बोलना भाई, तो समझने पे ध्यान दिया करो और काम उसमें से कर लेना, तुम्हें पीडीएफ भी मिलेगी, सब काम मिलेगा। कर दूं ना बच्चों मैं ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ बस। बताए 2 घंटे में या पौने 2 घंटे में तुम्हारी 2.5 घंटे की पढ़ाई होती है। समझ रहे होगे कैसे? क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो और उसमें तुम उतारो भी तो कितना काम हो जाता है? लगातार 35 मिनट का काम होता है। बस खूब पढ़ा के देख रखा है और तुम भी पढ़े होगे कहीं ना कहीं कॉपी पर जरूर कभी ना कभी। तो जरा देखें बच्चों, अब आपके पास रिजल्ट प्राप्त क्या हुआ? x इनवर्स ax की घात m इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? इसका मतलब क्या है? इसकी घात n आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर n, लेकिन चूंकि हमने इसके ऑर्डर को m माना था इसलिए एग्जैक्ट n नहीं लिख सकते हैं, n से छोटा या n के बराबर लिखना पड़ेगा हमें। तो इंप्लाइज करेगा ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज लेस देन इक्वल टू n, बट इसका एग्जैक्ट ऑर्डर जो माना था हमने वो m माना था। m इज लेस देन इक्वल टू n हो गया और इसको इक्वेशन मान लेंगे आप थर्ड। लेकिन आपको तो m और n बराबर दिखाने हैं, बराबर दिखाने है ना, तो बराबर दिखाने के लिए अब आपको दिखाना है n इज लेस देन इक्वल टू m। अब उल्टा लेकर चलेंगे, अब उल्टा लेकर चलेंगे। तो पहले हमने यूज किसका किया था बच्चों? पहले हमने यूज किया था a की घात n बराबर e का, इसी का तो यूज किया था इसमें। अब आप यूज करेंगे दूसरे वाले रिजल्ट का x इनवर्स ax वाले का, तो उसका जो ऑर्डर हमने क्या माना था? m माना था। अगेन दोबारा से b है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू m, ये माना था। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें x इनवर्स ax की होल पावर m इज इक्वल टू e, इतना लिखा जा सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी देर पहले ही हमने जनरली एक रिजल्ट प्रूव किया कि इसकी होल घात 4 तो बीच में 1 की घात 4 आ गई, होल घात 2 तो बीच में 1 की घात 2 आ गई, और n लिखा जनरली का यूज करके तो बीच में 1 की घात n आ गई। तो इसमें यह घात क्या है? m। आपके पास क्या आ जाएगा? x इनवर्स a की घात m इंटू x इज इक्वल टू कितना बच्चों? आपके पास देख रहे हैं यहाँ m इज लेस देन इक्वल टू n है और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए n इज लेस देन इक्वल टू m। उसके लिए आपको ये जब सॉल्व करना है पूरी तरीके से तो ये इधर उधर से जो चीजें हैं ये खत्म करनी है आपको, x इनवर्स और x खत्म करनी है। अब कैसे खत्म करनी है, क्यों खत्म करनी है? क्योंकि देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ ए जब केवल a की घात m बराबर e आएगी तो आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और आपने a का ऑर्डर माना है कितना? n, तो n इज लेस देन इक्वल टू m आ जाएगी। तो इन दोनों का यूज करके m बराबर n लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल समस्या ये है कि ये x इनवर्स और x खत्म करनी है। तो ये बहुत आसान है खत्म करनी, कोई डिफिकल्ट नहीं। देखिए एक तरफ को पकड़ो, या तो पहले इधर से खत्म कीजिए या पहले इधर से खत्म कीजिए। आप इधर से खत्म करना चाहते हैं रोहित कुमार, मैं चलो राइट से खत्म करना चाहता हूँ। x खत्म करूंगा तो मुझे x खत्म करने के लिए x इनवर्स चाहिए, तभी तो x इंटू एक्स इनवर्स ही आएगी। तो मैं जबरदस्ती यहाँ तो रख नहीं सकता हूँ, जो काम लेफ्ट में कर दे राइट में भी करना है। तो अब हम लिखेंगे राइट मल्टीप्लाइंग बाई x इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, राइट मल्टीप्लाइंग बाई x इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। बच्चों ये राइट का मतलब है, राइट का मतलब है कि दोनों पक्षों में दाईं तरफ गुणा करना। x इनवर्स a की घात m x और इंटू कितना? x इनवर्स e इंटू x इनवर्स, x इनवर्स a की घात m और ये क्या हो जाएगा? x इंटू x इनवर्स। और बच्चों इसको मैं डायरेक्ट x इनवर्स लिख दूं क्योंकि आइडेंटिटी के साथ होना कोई इफेक्ट नहीं। अब जरा देखें x इंटू x इनवर्स क्या हो गया आपका? e हो गया।
ये प्राप्त हुआ x इनवर्स a की घात m इंटू टी, और ये x इनवर्स आप अपने आप लिखोगे बच्चों, जो भी काम कर रहे हैं वो इधर लिखते जाए। अब यहाँ आइडेंटिटी के साथ गुणा करूं, कोई इफेक्ट नहीं, क्या रह गया x इनवर्स a की घात m इक्वल टू x इनवर्स। अब बच्चों यहाँ से x इनवर्स खत्म करना है। अमन कैसे होगी x इनवर्स खत्म? x इनवर्स ही लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। लेफ्ट में क्या लिखोगे ना, लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाई x, x से लेफ्ट मल्टीप्लाई करने पर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में। तो बच्चों जरा आवाज दें, x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ x इंटू एक्स इनवर्स a की पावर m, और ये x इंटू एक्स इनवर्स, तो ये x इंटू एक्स इनवर्स हो जाएगा, और ये a की घात m इक्वल टू e। क्लियर? अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई इंटू a की पावर m, और आप जानते हैं आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करता हूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है लिखते जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m के बराबर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने इसको तो उसमें एग्जैक्ट n मान रखा है। तो ये उस n से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ ए हमने मान कितना रखा है, इज लेस देन इक्वल टू m, यहाँ लिख देना कौन सी इक्वेशन माना था। और जैसे अब लिखोगे इसको इक्वेशन नंबर 4 और लिखोगे थर्ड और फोर्थ से, ना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4 से n बराबर m, और n क्या है ऑर्डर ऑफ a, और m क्या है ऑर्डर ऑफ x। ए उल्टा लिख रहा हूँ, ध्यान में x इनवर्स a x है, x इनवर्स हेंस ट्रू। बस अब एक लाइन आपको थ्योरी और लिखनी है, जो सवाल में दी गई है उसी में। बच्चों दो थ्योरम ये मैंने कराई हैं, और आपको एक थ्योरम जो छोटी सी है थ्योरम नंबर 3 वो स्वयं करनी है। ये तो सबको ही करनी है 3, और बाकी जिसका मन करे पीडीएफ से अगली थ्योरम करना चाहे कर सकता है, ना करना चाहे ना करे। बच्चों पेज नंबर 187 पीडीएफ आ मैं राशि भूल जाता हूँ, मेरे पास तो आ गई है। अब उसमें 2 चक्कर है, वो मुझे कल ही पता चली है। वो चक्कर क्या है कि पीडीएफ ने भेज दी, मैं उसे बिना डाउनलोड करे भेजने लग जाता हूँ, अब बिना डाउनलोड करे वो जाती नहीं है। अब मैं ये सोचता हूँ कि कोई तो चली जाती है और कोई चली नहीं जाती, तब मेरे समझ में कल ही आया है कि पहले डाउनलोड करनी पड़ती है। तो अब मैंने आज सुबह देखी थी, इन्होंने भेज दी, डाउनलोड पे लगा के छोड़ दी। आज जैसे ही बैच खत्म होगा मैं तुम्हें भेज दूंगा, कल वाली आज वाली शाम को। चलिए बात नहीं भाई, देखिए एग्जाम्पल 1 आपका जरा सा है, स्वयं करके लाएंगे। और बच्चों एग्जाम्पल 2 भी आप स्वयं करेंगे, लेकिन 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 एग्जाम्पल 2 जब करेंगे जब मैं आपका एग्जाम्पल 3 कर रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल 3 आपको कराने जा रहा हूँ, 2 आप स्वयं करें और एग्जाम्पल फर्स्ट करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इनमें से डी में और छाट के इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाऊंगा बाद में, अभी नहीं। एक तो पहले ही करवा बहुत इम्पोर्टेंट रहा हूं और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगाऊंगा। और फिर बच्चों उन इम्पोर्टेंटों को करें वो बालक जो थोड़े क्वालिटी कम हो उनकी, जो पूरा ना कर सके, क्योंकि जो मैं इम्पोर्टेंट और ज्यादा लगाऊंगा उसमें ऐसा हो सकता है कि बस 1-2 प्रश्न आपके पेपर में ना आए, बाकी सब कुछ आएगा। एग्जाम्पल नंबर बच्चों के 3
केस नंबर 180। लेकिन अब जो मैं करा रहा हूं पूरे लेक्चर्स में कुछ भी बाहर नहीं आएगा। प्रूव दैट सिद्ध करना है। देखिए फर्स्ट और टू आपको स्वयं करना है और यहाँ आपको करना है प्रूव दैट सिद्ध कीजिए इफ यदि G इज एन, G है एन अबेलियन ग्रुप। यदि G आपका अबेलियन ग्रुप है देन फॉर ऑल A, B बिलोंग करेगा G को एंड और ऑल इंटीजर्स n के लिए a b की होल पावर n इक्वल टू a की घात n b की घात n। देखिए ये सवाल भी केस बनाकर हो रहा है और ऊपर वाला सवाल भी केस बनाकर हो रहा है। देखिए ये हमें सिद्ध किसके लिए करना है, सभी इंटीजर्स के लिए करना है। और मेरे भाई बहनों इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक जीरो होता है। मैं पहले जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? नेगेटिव से लेकर चलूंगा। और ये किससे? ये पहले जीरो से कर रहा है, फिर पॉजिटिव से कर रहा है, उसके बाद नेगेटिव से कर रहा है। कैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो इसको सिद्ध करने के 3 केस बन रहे हैं। केस नंबर 1 में इफ n इज इक्वल टू 0, यदि n आपका 0। देखिए इसमें मैं इसको ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूँ, G ग्रुप है ये क्यों? क्योंकि ये पहले से ही 3 केस आपको दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा हम छोटी छोटी बारीकियों को लिखें तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप समझें। इसमें लिखा हुआ देखो क्या सिद्ध करना है, G आपका अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप का मतलब है कि बच्चों A इंटू बी इंटू बी इंटू ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इसमें हो रही है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको। तो ए और बी जी के एलिमेंट है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। और ये आपको प्रूफ लिखें इफ एन इक्वल टू 0, यदि एन 0 है देन तब बी हैव टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है क्या, ए बी की पावर एन इक्वल टू a की घात n इंटू b की घात n। तो हम इसमें n ले रहे हैं LHS। जरा देखना LHS इज इक्वल टू a b की पावर 0। मुझे एक बात आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट की पावर 0 होता है तो हमारा वन प्राप्त होता है। कोई शक तो नहीं इस बात में। 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखिए हाँ डायरेक्ट लिख दिया, ए जी का एलिमेंट बी जी का एलिमेंट, तो ए इंटू बी भी तो जी का एलिमेंट है। और RHS लिया, RHS में क्या ए की पावर n, बच्चों छोटे से छोटे रूप में लिखने की कोशिश करूंगा मैं। अब n बराबर हम 0 रखें। आप जानते हैं a की घात 0 का मान और b की घात 0 का मान 1 है। इससे कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन ये उस केस में नहीं होगा जब a और b स्वयं 0 होंगे। समझ में आया? जब a और b स्वयं 0 होंगे, क्योंकि अगर a और b 0 हो गई और हम n बराबर भी घात में 0 रख रहे हैं तो 0 का 0 इंडिटरमिनेट। ठीक है, और इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपना डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एक के स्थान पर आप आइडेंटिटी लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या रहेगा? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि सवाल में कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं है, प्लस का है या मल्टीप्लाई कोई स्टार है, तो इसलिए ई लिखो। अब केस नंबर 2 लिखें। अब आते हैं बच्चों केस नंबर 2। हाँ मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। और जब नहीं होता है तो हम गुणा ही लेकर चलते हैं, उसे प्लस में या स्टार में लेकर नहीं चलते हैं। केस 2 में इफ n इज ग्रेटर देन 0, यदि n आपका 0 से बड़ा है। अब बच्चों आपको ध्यान होगा तो n 0 से बड़ा है अगर जैसे 2 4 6 8, जब फिर कोई आपको फॉर्मूला सिद्ध करना होता है
तो n 0 से बड़ा है तो नेचुरल नंबर बन जाएगा। इंटीजर 0 से बड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n ये बन जाएंगे, ये सेट बन जाएगा नेचुरल नंबर का। और किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी नियम को आपको नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध करना होता है तो आप 11 में पढ़े थे गणितीय आगमन, क्या पढ़े थे? गणितीय आगमन। इंग्लिश वाले पढ़े थे मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना? तो उसको फिर 3 कंडीशन बनाते थे, n बराबर 1 के लिए, या फिर से 3 केस लगाने हैं। तो if n is greater than 0 then तब here यहाँ we have to prove हमें सिद्ध करना है a b की पावर, प्रूव हमें सिद्ध करना है a b की घात n इक्वल टू a की घात n b की घात। तो देखिए if यदि n 0 से बड़ा, n शुरुआत में कह दिया इंटीजर, देन तब n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। एंड इन दिस केस किताब से डायरेक्ट पढ़कर क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो मेन छोटी छोटी चीजों को नहीं बताता, डायरेक्ट करता है। एंड और इन दिस केस, इस केस में we have to prove हम सिद्ध करेंगे बाई मैथमेटिकल इंडक्शन MI, मैथमेटिकल इंडक्शन MI या गणितीय आगमन इंडक्शन। और इसमें भी बच्चों केस बनाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन वहां बहुत डिटेल में लिखते हैं। यहाँ चूंकि ये सवाल के बीच में हुआ, छोटे छोटे बस उसमें स्टेपों में लिखना। केस फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम बना ही रहे, अब लिखेंगे ए बी सी कंडीशन। देखिए ए में इफ n इज इक्वल टू 1, जब हमारा n बराबर क्या है 1, देन तब हम देखो छोटा है इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a b की घात n इज इक्वल टू a की घात a इंटू b की घात। डायरेक्ट ये a भी हो जाएगी, ये a हो जाएगी और ये b हो जाएगी। अभी देखिए आपको एबिलियन का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अभी अपना सादा ही काम चल रहा है। जब तक चल रहा है जब तक ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेंगे हम। अब बी केस में मान ले रहा हूं इफ n इज इक्वल टू k, कोई नेचुरल नंबर है आसानी पर बड़ा लिखना थोड़ा सा। देन तब a b की पावर कितना k और इज इक्वल टू a की घात k इंटू b की घात। बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ग्रुप में क्या पढ़ रखी है कि जब ग्रुप के किन्हीं भी दो एलिमेंटों के प्रोडक्ट की कोई पावर की जाए तो वो रिजल्ट a की पावर m इंटू b की पावर n के ही बराबर आता है, बस शर्त ये नेगेटिव ना हो। क्या ना हो? नेगेटिव अगर होता है तो रिवर्स हो जाता है, मतलब जो बाद में वो पहले, जो पहले वो बाद में। तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा इसको आप डायरेक्ट a की घात के और इंटू क्या लिख सकते हैं b की घात k लिख सकते हैं, और ये राइट इतना है। इसको आप कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है, चलो जब पड़ेगी जब मान लेंगे। अब लिखेंगे सी केस में, मेन केस तो यही होता बच्चों, तीसरा वाला if n is equal to k plus 1 then तब आवाज नहीं, मैं एक साथ लिखूं a b के पावर k plus 1 is equal to a की पावर k plus 1 into b की पावर k। मैं इधर से लेकर चल रहा हूं LHS, अब ये दो एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आप इसको a b की घात k into a b की घात 1 लिख सकते हैं, याद प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब इस बात का ध्यान रखना, हमें ये सिद्ध करना है। इसको a की घात k इंटू b की घात k लिख सकता हूँ उससे ऊपर, और ये क्या है a इंटू, इसको किसका यूज करके लिखा, इसका यूज करके लिखा, ठीक। लेकिन छोटी सी चीज है इसलिए लिख रहे हैं वहां से। अब आपको एक बात दिखाई देनी चाहिए कि हमें a की घात k प्लस
बी की घात के प्लस 1 लाना है। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो इस बी को पहले और ए को बाद में लिख सकते हैं, या इससे पहले और इसे बाद में लिख सकते हैं। और बाद में अगर लिखें तो सादा ग्रुप में तो ऐसा चेंज ना करें, अरे केवल सिंपल ग्रुप में थोड़ी ए बी को बी ए लिखते हैं हम, इसमें लिखते हैं एविलेंज, और हमें एविलेंज ही बताया है। तो इसका मतलब जो ये ए बी है इसको मैं बी ए लिख सकता हूँ, ए की घात के इंटू बी की घात के इंटू बी ए, कारण चूंकि जी इज एन अवेलेबल, चूंकि जी अवेलेबल। अब एसोसिएटिविटी मान लो, आप एसोसिएटिविटी का यूज करें, उसका यूज करके ए की घात के इंटू बी की घात के इंटू बी और ए अलग लिख सकते हैं। और जरा बच्चों देखना, ए की घात के और ये क्या होगी, बी की घात के प्लस 1 होगी या नहीं होगी। और मुझे एक बात बताओगे जरा, ये तो आ गई, अब हमें ए की घात के प्लस 1 चाहिए, उसके लिए ये यहाँ से हट के ब्रैकेट में ए आनी चाहिए इसके साथ। तो फिर से आप क्या यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी। आप करो एसोसिएटिविटी, ए की घात के प्लस 1 नहीं, हाँ के, और ये हो जाएगा आपके डी की ए एस कैसे आ जाएगी, पहले बी की घात के प्लस 1 इंटू ए, अब आएगी ए की घात के इंटू ए इंटू बी की घात के प्लस 1। अब हमने यूज किया क्या, यहाँ तो यूज किया एसोसिएटिविटी, यहाँ यूज की कम्यूटेटिविटी, यहाँ लिखते जाएंगे जो भी चीज जहाँ यूज कर रहे हो। और अब फिर से एसोसिएटिविटी यूज करेंगे, और एसोसिएटिविटी यूज करेंगे तो अब क्या, ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट के बाहर, और मेरे भाई बहन ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, आपने इसको यूज किया, आपका आरएचएस आ गया। किसका यूज करके आया, जब जी तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज कर गया, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। शॉर्ट में लिखोगे, इम्प्लाइज करेगा ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की घात एन बी की घात एन इफ एन इज ग्रेटर देन, जब एन 0 से बड़ा। फोटो क्लिक करी, बात बंद करो चो, चले अगला केस सिद्ध करें। ये आवाज क्यों हो रही भाई, देखिए केस नंबर 3, थर्ड केस में सिद्ध करना है इफ n इज लेस देन 0, n 0 से छोटा। मैं क्या मान लूं, लेट n इज इक्वल टू माइनस का m मान लूं, लेकिन n 0 से छोटा अर्थात ये जो है 0 से छोटा होने का a की कंडीशन में, when जब m इज ग्रेटर देन 0, जब m का मान 0 से बड़ा है तभी ये n का मान माइनस में होगा, अर्थात 0 से छोटा होगा। और 0 से बड़ा तो सही, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 0 से बड़ा खाली लिखूं तो उसमें तो नॉन इंटीजर भी आ सकते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं m बिलोंग करेगा केवल पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो n का मान हमने माइनस में लिया है, ये जो n होगा पूरा 0 से छोटा होगा। अगर ये m आई नेगेटिव में मिल गया, कहीं माना -1 हो तो -1 रखोगे, -1 प्लस 1 हो जाएगा, जबकि हमारा n क्या है 0 से। जरा देखिए आप एलएचएस लेते हैं, ए बी की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं
इसको हटाओ, डायरेक्ट लिख दो बी है, हम रख रहे हैं ए बी की घात n इक्वल टू ए बी की घात माइनस का। बच्चों एक बात बताइए, आपको प्रूफ क्या करना है, इतना प्रूफ करना है? इस कंडीशन का यूज करके आप इस कंडीशन को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। देखो दो काम कर सकते हैं, या तो -1 को बाहर लिखिए या m को बाहर लिखिए। तो मैं कोई सा भी एक काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ, जो हमारा मन करता है। मैंने चलिए m लिख दिया यहाँ और -1 ऊपर, या आप -1 यहाँ लिख सकते थे, m यहाँ लिख सकते थे। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इसको a की घात m इंटू b की घात m लिखूंगा, और बच्चों घात -1। अब इसका इनवर्स लिखूंगा, इसका इनवर्स करूंगा, तो इसका इनवर्स बाद में पहले और इसका इनवर्स पहले आएगा। एक मिनट, b की पावर m की घात -1 और ये a की घात m की घात -1। अब जरा एक बात ध्यान से बताइए, इसको मैं b की घात -m लिख सकता हूँ और इसको मैं a की घात -m लिख सकता हूँ, और मेरा -m क्या है यहाँ से, n है। प्रॉब्लम तो नहीं कोई? अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a की घात n इंटू b की घात n। अब डायरेक्ट नहीं आया, हमें कम्यूटेटिव फिर से यूज करना है। तो डायरेक्ट लाने के लिए बच्चों एक काम करो, यहाँ -1 लिखो और यहाँ क्या लिख दो, प्लस का। अब देखना क्या होगा। अब आप इसको लिख सकते हो b की घात -1 और a की घात -1, एक थ्योरम का यूज करके। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपसे स्वयं करने के लिए कही थी, है 3 में करवा चुका था इसकी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, b की घात कितना -m और a की घात कितना -m। अब भी वही करना पड़ेगा, कैसे भी करो। इसमें कर रखा है या नहीं कर रखा? हाँ बच्चों कर रखा है उसने भी, उसने लास्ट में ना करके पहले ही कर लिया है। जरा देखो, उसने लास्ट में ना करके पहले ही कर लिया है, तो उसका लास्ट में चेंज नहीं करना पड़ रहा। हम पहले नहीं कर रहे थे तो हमें लास्ट में करना पड़ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी करो। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, b की घात n इंटू a की घात n। अब इसको लिख दोगे a की घात n इंटू b की घात n, यहाँ लिख देना चूंकि g इज n अभी, क्योंकि g आपका अभी। और देखिए हमें यही आपका प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ उतारेगा। हाँ जरा आप फोटो क्लिक कर लो, जिसको भी करना, तीनों आपके केस को